नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 1.5 वर्ष बालक की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिनके पिताजी ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वो इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके बर्थ डिटेल्स को रख देता हूं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 22 फरवरी 2019 को। जन्म का समय है सुबह 9:26 और जन्म का स्थान है कर्नाटक। प्रश्नों की बात की जाए तो स्वास्थ्य, आयु, इसको लेकर के प्रश्न पूछा गया। इनके शिक्षा को लेकर के भी प्रश्न पूछा गया है और कुंडली में राजयोग, करियर किस क्षेत्र में इनका बनेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और साथ ही साथ भाग्य से जुड़े हुए भी कुछ प्रश्न इनके लिए पूछे गए हैं। इनके प्रश्नों को हम एक एक करके लेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं इनकी लग्न कुंडली की तरफ, जो कि हमारे समक्ष है। दोस्तों, इनकी लग्न कुंडली हमारे समक्ष है, वो प्रारंभ होती है 12 नंबर से। 12 नंबर यानी कि मीन लग्न की कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देखें तो कन्या राशि में जाकर के विराजमान है। यानी इस जातक की कुंडली बनती है मीन लग्न और कन्या राशि की। मीन लग्न यानी कि जल तत्व प्रधान लग्न ये बन जाता है। देवगुरु बृहस्पति लग्नेश बनते हैं। ऐसे जातकों के स्वभाव की बात की जाए जो मीन लग्न से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग आमतौर पर ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले होते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, भावना प्रधान होते हैं, थोड़े लेजी देखे जाते हैं कि ऐसे लोग थोड़े लेजी होते हैं, लेजीनेस दिखाते हैं, आलस्य करते हैं। और ऐसे जो जातक होते हैं, इस लग्न वाले जो जातक होते हैं, इनकी थिंकिंग पावर, क्रिएटिव एबिलिटी बहुत बेहतर देखी गई है और ग्रेस्पिंग पावर भी जो है ऐसे लोगों की बहुत ही बेहतर होती है। इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे लोग। और एक जो नेगेटिविटी होती है वो ये होती है कि ऐसे लोग थोड़े भावना प्रधान होते हैं, इमोशनल होते हैं, बेवकूफ नहीं होते हैं, इमोशनल होते हैं, जिस वजह से कई बार इन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। इनके लग्न को देखें तो लग्न का मान 24 डिग्री का है, यानी कि लग्न के पास बलाबल बहुत बढ़िया नहीं माना जाएगा। लग्नेश बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, जाकर के भाग्य भाव में बैठा हुआ है। लग्नेश का जाकर के भाग्य भाव में बैठना इस जातक को भाग्यवान बनाने वाला है। आगे बढ़े, द्वितीय भाव को देखते हैं। मंगल यहां पर स्वग्रही होकर के विराजमान है। मूल त्रिकोण राशि मेष में यहां पर मंगल बैठा हुआ है। 11 डिग्री का मंगल, यहां पर मंगल कुमार अवस्था में बैठे हुए, बहुत ही बढ़िया बलाबल है मंगल का। यहाँ द्वितीय भाव में बैठ करके मंगल एक प्रकार से धन योग बना रहे हैं और इस कुंडली में मंगल को देखें तो वो भाग्येश भी है। एक कारक ग्रह है मंगल और इनकी स्थिति भी कुंडली में बहुत ही बढ़िया नजर आ रही है। मंगल की यहाँ प्लेसमेंट होने की वजह से इस जातक को अपने परिवार की तरफ से बढ़िया सहयोग देखने को मिलेगा। पैतृक संपत्ति की स्थिति इनको मिलेगी, पैतृक संपत्ति इनको मिलेगा। और मंगल द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इनके पास धन कम मेहनत में भी आ जाएगा। वाणी तीखी हो सकती है तो अपनी वाणी का ध्यान रखने की जरूरत होगी इन्हें, क्योंकि मंगल यहां पर बैठे हुए हैं तो वाणी में उग्रता लाने का कार्य करते हैं। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर। टेक्निकल क्षेत्र में शिक्षा देने का कार्य कर सकते हैं, उस तरफ टेक्निकल क्षेत्रों की तरफ लेकर के जा सकते हैं। संतान होने में थोड़ी सी परेशानी यहां पर मंगल देव खड़ी कर सकते हैं यदि उनकी दशा चलती है। मंगल की दृष्टि जो पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, यहां पर दृष्टि डाल करके मंगल ससुराल पक्ष की तरफ से इनको लाभ करवा सकते हैं। और मंगल की जो 8वीं दृष्टि है जो कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर पड़ेगी, अपने घर को देखेंगे मंगल, अपनी राशि को देखेंगे मंगल, तो भाग्य में वृद्धि कर देंगे और विदेश की यात्राएं करवाएंगे और उच्च शिक्षा के भी योग यहां पर बना देंगे। तो मंगल की स्थिति इस कुंडली में बहुत ही बढ़िया मानी जाएगी। राहु को देख लें तो 2 डिग्री का राहु पंचम भाव में विराजमान है। पंचम भाव शिक्षा, संतान और प्रेम संबंधों के लिए हम देखते हैं। यहां पर राहु बैठे हुए हैं और चंद्रमा की राशि में बैठा है राहु। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि राहु बैठा किसकी राशि में है, तो चंद्रमा की राशि में यहां पर राहु बैठे हुए हैं और चंद्रमा देखें तो वो केंद्र में है। चंद्रमा केंद्र में है। इस कुंडली में चंद्रमा कारक ग्रह है, इस वजह से यहां पर राहु भी आपको बढ़िया रिजल्ट देगा। कैसा रिजल्ट, तो ये राहु आपको इंटेलिजेंट बनाने वाला होगा, टेक्नोलॉजी की तरफ आपको लेकर के जाने वाला होगा। हालांकि एक बात जरूर है कि राहु यहां जल तत्व राशि में बैठा हुआ है, इस वजह से आपके पढ़ाई में
आपके शिक्षा करियर में उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत ये राहु ला सकता है। किस प्रकार से उतार चढ़ाव? तो कोई मेजर उतार चढ़ाव मैं नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन कंसंट्रेशन और फोकस संबंधित परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। दूसरा, आपको हो सकता है ये कंफ्यूजन हो जाए कि मुझे इस क्षेत्र में जाना चाहिए या मुझे इस क्षेत्र में जाना चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट्स चुनने को लेकर के आपको थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। एक ही सलाह है आपको, जो भी आपको पसंद हो पूरी दृढ़ निश्चयता के साथ आप उस पर आगे बढ़ जाएं, दृढ़ निश्चय होकर के आप उस पर आगे बढ़ जाएं, आपको सफलता मिल जाएगी। टेक्निकल क्षेत्रों की तरफ यहां पर बैठा हुआ राहु आपको लेकर के जा सकता है। प्रेम संबंधों में भी ये राहु आपको लेकर के जाने वाला होगा। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर। राहु की दशा में विदेश वगैरह की यात्रा कर सकते हैं। लाभ स्थान के ऊपर राहु की दृष्टि धन का लाभ करवाएगी। लग्न के ऊपर राहु दृष्टि डालेंगे तो मन को थोड़ा भ्रम में डालेंगे और कंसंट्रेशन को थोड़ा वीक करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये राहु इंटेलिजेंट भी बनाएगा। 2 डिग्री का राहु है, बहुत ज्यादा बलवान राहु नहीं है। चंद्रमा को देख लें तो चंद्रमा कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है। सप्तम भाव होता है आपकी कुंडली में आपकी पत्नी का, आपके पार्टनर का, आपके व्यापार का, आपके विवाह का। यहां पर चंद्रमा बैठे हुए हैं, पत्नी दिखने में बहुत सुंदर होंगी निश्चित रूप से, और चंद्रमा यहां पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है, तो लव मैरिज के योग यहां पर पूरी तरह से बनते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रमा देखा जाए तो पूरे बलाबल के साथ युवावस्था में बैठा हुआ है, और यहां पर चंद्रमा के होने की वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में इमोशनल बॉन्डिंग बहुत ही बढ़िया देखने को आपको मिलेगी। और कहीं ना कहीं यहां पर चंद्रमा दृष्टि डालेंगे लग्न के ऊपर, तो यहां पर दृष्टि डाल करके चंद्रमा आपको क्रिएटिव भी बनाएगा, क्रिएटिव माइंड भी आपको देने वाला होगा, और आपकी पर्सनालिटी को और ज्यादा बेहतर कर देगा। आपके ऊपर इस चंद्रमा का प्रभाव बहुत ही बढ़िया पड़ेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि चंद्रमा जो है वो उसका स्वभाव चंचलता है, और ऑलरेडी मैंने कहा है कि आप जल तत्व वाले लग्न के हैं। अब चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी तो चंद्रमा क्या करेगा, तो चंचलता को और बढ़ा देगा। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार और देखें चंद्रमा को, तो चंद्रमा अकेला बैठा है, पीछे कोई नहीं और आगे कोई नहीं। इसे कहते हैं कुंडली में केमद्रुम दोष का लग जाना। कौन सा दोष? तो केमद्रुम दोष का लग जाना। और इस चंद्रमा के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, बल्कि शनि की जो दृष्टि है, 10वीं दृष्टि, वो इस चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है। तो फिर से वही बात आपके लिए कि मन थोड़ा आपका भ्रम में रह सकता है, कंसंट्रेशन की आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। गुरु को देख लेते हैं, गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु यहां पर 26 डिग्री के साथ बाल अवस्था में विराजमान है। गुरु भाग्य भाव में बैठा हुआ है। उच्च शिक्षा, पिता की तरफ से लाभ, ज्ञान का लाभ, विदेश की यात्राएं यहां पर गुरु आपको करवाने वाले होंगे। धर्म कर्म की भी यात्राएं आप करेंगे। गुरु इस कुंडली में देखें तो लग्नेश है और कर्मेश भी, यानी कारक ग्रह है। लग्नेश भी है और कर्मेश भी है। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठा हुआ है गुरु, तो कहीं ना कहीं ये आपके करियर के लिए बेहतरीन स्थिति है। गुरु की दृष्टि पड़ेगी लग्न के ऊपर। आपके व्यक्तित्व को, मैंने पहले ही कहा कि चंद्रमा बेहतर बना रहा है, अब गुरु और उसमें जो है इजाफा कर देंगे। गुरु आपको अब ज्ञान देने वाले होंगे। गुरु आपको ज्ञान देने वाला होगा, ज्ञान प्रदान करने वाला होगा। जहां राहु आपके लिए मुसीबत खड़ी कर रहे थे, थोड़ी परेशानी दे रहे थे, वहां ये गुरु उन परेशानियों को कम करने वाला होगा। गुरु की दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर, मेहनत पराक्रम में इजाफा कर देगा, पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा। और राहु की दृष्टि, माफ करिए, गुरु की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव के ऊपर। राहु को देखेंगे, राहु को नियंत्रित करने का कार्य करेंगे, और ये गुरु की उच्च की दृष्टि होगी तो शिक्षा और संतान संबंधित जो परेशानियां मैंने आपको बताई, उसको ये गुरु बेहतर करेंगे, मतलब परेशानियों को कम करने का कार्य करेंगे। तो गुरु की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में बहुत ही बढ़िया है। लग्नेश हैं और त्रिकोण में जाकर के बैठे हुए हैं, तो 1, 2 और 3, ये तीनों त्रिकोण की जिम्मेदारी एक तरीके से देखा जाए तो गुरु ने अपने कंधों पर ले ली है। और आप इस गुरु को यदि और बेहतर कर लें, रत्न धारण कर लें गुरु का, या पूजा पाठ से आप इसको और बेहतर कर लें, क्योंकि ये यहां पर बाल अवस्था के हैं, तो गुरु आपको पूर्ण रूप से लाभ दे देंगे। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के 10वें भाव की तरफ। 10वें भाव में देखिए तो शनि और शुक्र की युति नजर आ रही है। और इस कुंडली में देखा जाए तो शनि और शुक्र दोनों के दोनों ग्रह कारक नहीं है, कोई भी कारक नहीं है। यहां पर शनि 10वें भाव में बैठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं आपको कर्म करने में मदद करेंगे, मेहनती आपको बनाने वाले होंगे शनिदेव। शनि यहां पर देखें तो गुरु की राशि में है, तात्कालिक मैत्री में भी है, तो बढ़िया स्थिति है। मेहनत करके शनि आपको जो है अच्छा खासा लाभ दिलवाने वाले हैं। शनि
डिले जरूर कराता है, लेकिन हमेशा इतना याद रखिए कि शनि स्टेबल करियर देता है। तो स्टेबल करियर के लिए शनि का यहां पर बैठना बढ़िया माना जाएगा। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें भाव के ऊपर। विदेश की यात्राएं या विदेश जाकर के आप नौकरी करना चाहेंगे, वो भी यहां पर शनि आपको मदद करने वाले होंगे। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 4th भाव के ऊपर। यहां पर दृष्टि डाल करके शनि कहीं ना कहीं आपके माता के स्वास्थ्य में परेशानी खड़ी कर सकते हैं, और शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी तो थोड़ा मन को पीड़ित करेंगे और विवाह में विलंब की स्थिति भी उत्पन्न कर सकते हैं। 22 डिग्री का शनि है, वृद्ध अवस्था का यहां पर शनि माना जाएगा। शुक्र को देख ले 26 डिग्री के साथ मृत अवस्था के शुक्र 10वें भाव में विराजमान है। इस कुंडली में शुक्र तृतीयेश है और अष्टमेश है, यानी कि एक मारक ग्रह है। मेहनत पराक्रम भाव का स्वामी ग्रह जाकर के कर्म स्थान में बैठ गया। मैं इसको अच्छा मानता हूं। मेहनत पराक्रम करके आप अपना कर्म करेंगे, जीवन में अच्छा करियर आप बनाने वाले होंगे। यहां पर शुक्र जो है गुरु की राशि में है, तो पत्नी जैसा कि मैंने कहा बढ़िया मिलेंगी आपको, और कुंडली मिलान कर लेंगे तो स्थिति, विवाह की जो स्थिति है वो और भी ज्यादा बेहतर आपके लिए हो जाएगी। शुक्र की दशा चलती है यदि आपको कभी भी, तो करियर में उस दौरान थोड़ा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। केतु को देखते हैं। केतु लाभ स्थान में यहां पर बैठे हुए हैं। 2 डिग्री का केतु है, बल कम है केतु के पास, शनि की राशि में है और शनि केंद्र में बैठा हुआ है, तो यहां पर केतु भी आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे। लाभ स्थान में ज्यादातर ग्रह बढ़िया रिजल्ट देते हैं कुंडली के लाभ स्थान में, तो यहां पर केतु बैठ करके आपको खूब सारा धन देने वाला होगा। क्योंकि शनि की स्थिति बढ़िया है कुंडली में, इस वजह से केतु यहां पर आपको बहुत सारा धन देने वाले होंगे। धन के लिए देखा जाए तो केतु का लाभ स्थान में बैठना बढ़िया माना जाएगा, कहीं से भी इसे हम खराब नहीं कह सकते हैं। केतु की दृष्टि पड़ेगी 3रे भाव के ऊपर, मेहनती बनाएंगे, और 5म भाव के ऊपर केतु की दृष्टि पड़ेगी तो वैसे ही वहां पर राहु बैठ करके जो मैंने परेशानियां बताई, तो वैसी ही परेशानी आपके लिए रहेगी एजुकेशन के मामले में। और केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 7वें भाव के ऊपर, तो चंद्रमा को देखेंगे केतु, तो मन का थोड़ा भटकना वो इस कुंडली में हर प्रकार से नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, 12वें भाव को देख लेते हैं। 12वें भाव में बुध और सूर्य की युति हो रही है। बुध और सूर्य की युति आमतौर पर हम इसे बुध आदित्य योग का नाम देते हैं। हालांकि दोनों की डिग्री को यदि आप देखें तो 20 डिग्री का फासला है, इसलिए बुधादित्य योग कोई बहुत यहां पर मेजर रूप से नहीं बन पाएगा। इस कुंडली में देखें तो सूर्य जो है वो षष्ठेश हैं और जाकर के वो 12वें भाव में बैठे हुए हैं। तो यहां पर जो सूर्य देव हैं वो विपरीत राजयोग की स्थिति बना रहे हैं। सूर्य यहां पर बैठा हुआ है 12वें भाव में। सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि का पड़ना, इसे हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। यहां पर दृष्टि पड़ने की वजह से पिता के साथ मतभेद आपको हो सकता है। पिता की तरफ से नो डाउट आपको लाभ देखने को मिलेगा, लेकिन पिता से मतभेद हो सकता है। पिता का मत कुछ और रहे और आपका मत किसी बात को लेकर के कुछ और रहे, और ये आज के परिवेश में, आज के समाज में बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। यहां पर सूर्य बैठे हुए हैं, विदेश आपको लेकर के जा सकते हैं और वहां पर आपको अच्छी सफलता भी ये दिलवाने वाले होंगे। 9 डिग्री का सूर्य है, बलाबल बढ़िया है। कुमार अवस्था के सूर्य यहां पर बैठे हुए हैं। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी 6ठे भाव के ऊपर। आपको शत्रुओं के ऊपर विजय दिलवाएंगे सूर्यदेव, कंपटीशन में सफलता दिलवाने वाले होंगे सूर्यदेव, तो स्थिति बहुत ही बढ़िया है। यहां पर बुध की बात कर लेते हैं। यहां पर बुध 29 डिग्री के साथ मृत अवस्था में विराजमान है। इस कुंडली में बुध को देखें तो वो सुखेश हैं और वो सप्तमेश हैं, और जाकर के 12वें भाव में बैठे हुए। देखिए, यहां पर जो बुध है वो केंद्राधिपति दोष में आ जाएंगे, क्योंकि वो त्रिक भाव में जाकर के बैठ गए। तो पत्नी तो आपको बढ़िया मिलेगी, ये मैंने पहले भी आपको कहा और अब भी मैं आपको कहता हूं, लेकिन चूंकि बुध 12वें में चले गए, इसलिए या तो हो सकता है आप विदेश जाकर के विवाह करें, या तो ये भी हो सकता है कि आपकी पत्नी का जो स्वास्थ्य है वो कमजोर रहे, क्योंकि जो पत्नी के भाव के स्वामी ग्रह हैं वो विदेश भाव में जाकर के बैठे हुए हैं और षडाष्टक दोष बन रहा है विवाह भाव से, इसलिए पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। माता के लिए भी स्थिति देखा जाए, 4th भाव से हम माता से संबंधित सुखों को देखते हैं, और बुध का 12वें में जाकर के बैठना, चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि का पड़ना, ये माता से संबंधित सुखों के लिए भी बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता है। और यहां पर बुध की भी दृष्टि बढ़िया है, आपके लिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहां पर बुध आपको विदेश में ज्यादा सफलता दिलवाएंगे। बुध की स्थिति को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा संभव है आपकी कुंडली में कि आप विदेश का रुख कर सकते हैं। यदि आप विदेश जाना चाहें बड़े होकर के, आपके लिए उसमें कोई परेशानी नहीं है। आप विदेश जाकर के सेटल डाउन हो सकते हैं। आपकी कुंडली में इसके
पूरे पूरे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप विदेश जाकर के अपना करियर भी बना सकते हैं। चलिए, ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। एक दो पॉइंट मैं आपको और क्लियर कर देता हूं आपके चार्ट के रिगार्डिंग। देखिए, कुंडली के अष्टम भाव को यदि हम ध्यान से देखेंगे तो एक तरफ चंद्रमा है, दूसरी तरफ गुरु है और बीच में है कुंडली का 8वां भाव। इसे कहते हैं शुभ कर्तरी योग का लगना, क्योंकि दोनों ही तरफ शुभ ग्रह हैं। तो कुंडली के अष्टम भाव को आपके शुभ कर्तरी योग लग रहा है, तो ये आपकी आयु की रक्षा करेगा, ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ दिलवाने वाला होगा। वहीं कुंडली के लग्न को देखें तो एक तरफ मंगल है, दूसरी तरफ सूर्य है। इसको कहते हैं पाप कर्तरी का दोष लग जाना। इस वजह से आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। गुरु की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ रही है, कोई बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीधे आपकी दशाओं पर चलते हैं। चंद्रमा की महादशा आपको चल रही है और ये 29 नवंबर 2025 तक रहने वाली है। चंद्रमा की महादशा में फिलहाल शनि की अंतर्दशा चल रही है। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखेंगे और अभी समय ठीक है आपके लिए। चंद्रमा की दशा, मंगल की दशा यहां तक ठीक है। राहु की जब महादशा आपको आएगी उस समय आप निश्चित रूप से शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे, तो वहां पर राहु क्या है कि थोड़ा आपको कंफ्यूजन खड़ी कर सकता है। फिर से वही सलाह, एक दिशा में आगे बढ़ें, सफलता आपको निश्चित मिलेगी, सुनिश्चित है आपकी सफलता, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सीधे आपके प्रश्नों को लेते हैं और स्वास्थ्य के लिए पूछा गया, स्वास्थ्य इनका बढ़िया रहेगा। गुरु की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ना, इसे मैं बढ़िया मानता हूं। स्वास्थ्य के लिए कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी चंद्रमा में शनि की अंतर्दशा चल रही है, इसलिए छोटे मोटे परेशानी देखने को मिल सकती है, लेकिन इस कुंडली में कोई मेजर स्वास्थ्य की परेशानी नजर नहीं आ रही। शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा इस जातक का बढ़िया रहेगा, लेकिन राहु की प्लेसमेंट कुंडली के पंचम भाव में होने की वजह से उसमें उतार चढ़ाव और कंसंट्रेशन का भंग होना, यह शिकायत रह सकती है इनको। आयु जातक की बढ़िया है। राजयोग की बात कर ली जाए तो यहां पर चंद्रमा केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, मंगल धन योग का निर्माण कर रहे हैं, गुरु यहां पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, सूर्य बुध बुधादित्य योग बना रहे हैं, सूर्य यहां पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो कई सारे योग यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। जानना चाहते हैं धन योग के बारे में। बिल्कुल धन योग है कुंडली में और बढ़िया धन योग है। ये जातक अच्छा खासा धन कमाएंगे भी और विरासत में भी मिलेगा। वाहन योग की बात कर ले तो वाहन योग है इनकी कुंडली में, लेकिन विदेश जाकर के वाहन प्राप्त करेंगे, इसके चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। मकान योग की भी बात की जाए तो निर्माण का जो योग है वो घर से दूर नजर आ रहा है, या तो विदेश में या तो अपने पैतृक स्थान से दूर। पिता के साथ संबंधों की बात कर ली जाए, पिता से इस जातक को बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ने की वजह से कई बार क्या हो सकता है, तो पिता के साथ मन मुटाव की स्थिति थोड़ी बहुत देखने को इनको मिल सकती है। कोई बहुत मेजर इशू नजर नहीं आ रहा, कोई बहुत परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। जातक और पिता के बीच में संबंध ओवरऑल देखा जाए तो बढ़िया रहने वाले हैं। करियर किस क्षेत्र में होगा? देखिए, इस कुंडली को देख करके निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि इंजीनियरिंग या टेक्निकल क्षेत्र, यानी कि एक ही माना जाएगा। इंजीनियरिंग जो है वो टेक्निकल क्षेत्र में ही आता है, तो एक टेक्निकल क्षेत्र जो है वो बढ़िया नजर आ रहा है इस कुंडली के अनुसार। और दूसरा, लॉ से जुड़ा हुआ जो फील्ड है वो भी इनके लिए बढ़िया है। लॉ के फील्ड में जाते हैं तो वहां पर भी ये जो है जातक बढ़िया लाभ कमा सकते हैं। मंगल इनका देखें तो द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, इनकी वाणी बहुत प्रभावशाली होगी। इसके अलावा गुरु का यहाँ पर उच्च शिक्षा के भाव में बैठना, धर्म के भाव में बैठना लॉ के क्षेत्र में सफलता के लिए बढ़िया है। कर्म स्थान में शनि जो कि न्यायाधीश कहलाते हैं, उनका यहाँ पर बैठना बढ़िया माना जाएगा। जॉब भाव के स्वामी ग्रह, मुकदमा भाव के स्वामी ग्रह सूर्य जाकर के कोर्ट कचहरी के भाव में बैठे हुए हैं, तो इस हिसाब से भी देखा जाए तो कोर्ट कचहरी संबंधित चीजों में यानी कि लॉ के फील्ड में जाने के लिए स्थिति बढ़िया मानी जाएगी। अगला प्रश्न है इनका, भाग्योदय जातक का कब होगा? बच्चे के भाग्योदय के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, भाग्य भाव को देखें तो गुरु बैठे हुए हैं। गुरु 16वें वर्ष में जातक का भाग्योदय कर देंगे, लेकिन राशि जो आ रही है यहां पर वो आ रही है मंगल की, और मंगल भाग्योदय करवाते हैं 28वें वर्ष में। तो एक बार जातक का भाग्योदय 16वें वर्ष में होगा, लेकिन पूर्ण रूप से इनका भाग्योदय 28वें वर्ष में इनको देखने को मिलेगा। वैवाहिक जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। वैवाहिक जीवन देखा जाए इनका बढ़िया रहने वाला है। कुंडली मिलान कर लेंगे, स्थिति बहुत ही बढ़िया होगी। पत्नी इनको बहुत ही बढ़िया मिलेंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बुध की प्लेसमेंट को देखते हुए बस दो बात कहूंगा, या तो ये जातक दूर जाकर के विवाह कर सकता है, यानी विदेश वगैरह में विवाह कर सकते हैं, या फिर पत्नी के स्वास्थ्य की परेशानी इनको देखने को मिल सकती है, लेकिन पत्नी इनकी बहुत बढ़िया होंगी।
चलिए, ये था इनकी कुंडली में प्रश्न और इनके प्रश्नों के जवाब दिए हमने। नवमांश की कुंडली पर चलते हैं। नवमांश कुंडली जो है इनकी 11 नंबर से शुरू होती है, कुंभ लग्न की बन जाती है और नवमांश कुंडली में भी जो गुरु और शनि का बल है वो बहुत ही बढ़िया है। शनि वहां मीन राशि में बैठे हुए हैं और गुरु तुला यानी कि उच्च के होकर के बैठे हुए हैं। तो ये जो करियर मैंने इनको बताया कि लॉ के फील्ड में ये करियर इनका बहुत ही बढ़िया नजर आ रहा है। लॉ के क्षेत्र में जाते हैं, बहुत ही अच्छी सफलता इनको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा चंद्रमा उच्च के हैं इनके नवमांश कुंडली में, तो यहां पर जो मैंने कहा था कि चंद्रमा से संबंधित थोड़ी परेशानी नजर आ रही है कंसंट्रेशन की, वो काफी हद तक कम हो जाएगी इनकी आने वाले समय में। और नवमांश में चंद्रमा का उच्च का होना निश्चित रूप से स्टेबल मन को दर्शाता है। यदि इनके जो पेरेंट्स हैं इनको अच्छे से सहयोग करें तो निश्चित रूप से यह जातक बढ़िया जीवन में कर पाएंगे। और चंद्रमा की स्थिति D9 में बेहतर होना इस बात को दर्शाता है कि कोई बहुत मेजर परेशानी इनको देखने को नहीं मिलेगी फोकस के रिगार्डिंग और एजुकेशन के रिगार्डिंग। सूर्य की स्थिति बहुत ही बढ़िया है। शुक्र इनका वर्गोत्तमी है यानी इसी राशि में बैठे हुए हैं, तो पत्नी फिर से मैं बोलूंगा कि बहुत ही बढ़िया होने वाली है। एक जो परेशानी नजर आ रही है इनके नवमांश कुंडली में वो है मंगल का नीच की राशि कर्क में जाकर के बैठना और वो भी राहु के साथ। तो इससे क्या है कि कहीं ना कहीं जो है राहु और मंगल की युति स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता। वहां छठे भाव में बन रही है ये युति, तो इस जातक को यही सलाह दूंगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और उससे भी ज्यादा बड़ी सलाह, किसी भी कीमत पर किसी भी हालत में नशे की तरफ नहीं जाएंगे। आपको कहीं कोई परेशानी रत्ती भर भी देखने को नहीं मिलेगी यदि आप इस बात को फॉलो करते हैं। तो आपकी कुंडली में स्वास्थ्य, आपकी आयु, ये सब बढ़िया है। सीधे इनके लिए उपाय पर चलते हैं। कुछ उपाय जो कि इनके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होंगे। प्रथम उपाय है इनके लिए पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। अभी छोटे हैं तो गले में धारण कर सकते हैं, नहीं तो आने वाले समय में ये जातक पुखराज धारण कर सकता है। सोने अथवा पीतल की अंगूठी में जरवा करके लॉकेट बनवा करके इनके गले में दिया जा सकता है, करीब 5.25 रत्ती का। भगवान शिव की यथासंभव पूजा आराधना करेंगे। शिव जी की पूजा आराधना करने से इस जातक को बहुत लाभ देखने को मिलेगा। और सुबह शाम शिव चालीसा का पाठ कर लें, जबरदस्त स्थिति इनको देखने को मिल जाएगी। जब ये बड़े होते हैं तब इन्हें इस बात को बता दें कि भगवान शिव की पूजा करने से इन्हें बढ़िया लाभ होगा। और एक लास्ट उपाय है इनके लिए, नित्य भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करेंगे। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से इनका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़िया बना रहेगा। ये सही पथ पर बने रहेंगे और जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति होगी और कहीं ना कहीं फेमस होने का भी योग यहां नजर आ रहा है कि समाज में इनका नाम हो, ऐसा योग भी नजर आ रहा है। तो सूर्य को बेहतर कर लेंगे तो ये स्थिति और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 1.5 वर्षीय बालक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।